आज हम आपके लिए लाए हैं माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट का मॉड्यूल 5 जो है नवाचारी शिक्षा शास्त्र से संबंधित की गई चर्चा एवं प्रदर्शन के आधार पर अपने द्वारा किए गए नवाचारी शिक्षा शास्त्र पर 500 शब्दों का लेख। सबसे पहले आप दीक्षा ऐप पे जाइए, फिर वहाँ प्रोजेक्ट को टच कीजिए। यहाँ पे माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट नवाचारी शिक्षा शास्त्र को टच कीजिए, फिर टास्क डिटेल पे जाइए। यहाँ आपको 2 मॉड्यूल दिखाई देगा। लोड मोड टास्क पे जाइए, फिर आप यहाँ पे देखेंगे आपका 5वां मॉड्यूल भी दिखाई दे रहा है। यहाँ मेडिनेटरी पे जाइए, फिर नॉट स्टार्टेड लिखा हुआ है उसे इन प्रोग्रेस करके ओके कर दीजिए। फिर स्टेटस पे जाके अपना डेट सेलेक्ट कर लीजिए, फिर डन कर दीजिए। अब आइए व्यू रिसोर्स पे। यहाँ पे आपका जो टास्क है उसे आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए, स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसमें स्किप करने वाली कोई भी बात नहीं है, आप पूरा ध्यान से ही देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा किस तरह का लेख आपको लिखना है। इसमें अच्छे से बताया गया है नवाचारी शिक्षा शास्त्र क्या है, भूमिका, चुनौतियों की पहचान, इन सब के बारे में बताया गया है। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस मॉड्यूल से संबंधित और भी मॉड्यूल देखने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, फिर एग्जिट पे जाके आप बैक हो लीजिए। यहाँ आपको 5 स्टार रेटिंग दे दीजिएगा सब में। फिर आप बैक हो लीजिए। बैक आने पर आप ऐड फाइल्स पे जाइए, यहाँ बॉक्स को टिक करके अपलोड कर दीजिए। यहाँ आप ऐड रिमार्क, यहाँ पे आप कुछ रिमार्क्स में लिख दीजिए जो भी लिखना हो। जैसे आपने नवाचारी शिक्षा शास्त्र पर एक आलेख लिखा है उसी को लिख दीजिए। यहाँ पे नवाचारी शिक्षा शास्त्र पर 500 शब्दों का आलेख लिख दीजिए। फिर आइए गैलरी में। आपने इसका फ़ोटो तो नहीं लिया है, लेकिन हाँ जो आलेख आपने लिखा है उसका PDF फाइल यहाँ पे आप अटैच कर दीजिए। पहले आप आलेख देख लीजिए, यह आलेख कैसा है जो हमने लिखा है। आप भी इसे देख लीजिएगा और इसी से संबंधित कुछ अलग आप लिखिएगा, सेम मत लिखिएगा। नवाचारी शिक्षा शास्त्र क्या है? नवाचार मतलब नव जोड़ आचार का अर्थ है किसी उत्पादन प्रक्रिया या सेवा में थोड़ा या बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाने से है। नवाचार के अंतर्गत कुछ नया और उपयोगी परिवर्तन या तरीका अपनाया जाता है, जैसे नई विधि, नई तकनीक, नई कार्य पद्धति, नई सेवा, नया उत्पाद आदि। इसके प्रभाव से विद्यालय में छात्रों की कक्षा अधिगम में तो सुधार होता ही है, बल्कि बच्चों के लिए स्वयं सीखने का माहौल भी आसानी से तैयार हो जाता है। अलग अलग विषयों का अलग अलग माध्यमों से रुचिकर और सरल बनाने की सोच और नीति ही नवाचारी शिक्षा शास्त्र की नींव होती है। इस प्रकार नवाचारी शिक्षा शास्त्र का अर्थ होता है स्थापित या प्रचलित शिक्षा प्रणाली में नए व्यवहार अर्थात नवीन विधियों एवं रीतियों का समावेश करना है। नवाचारी शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों को आनंदपूर्ण तरीके से सिखाने के लिए प्रेरित करता है। नमस्कार, मैं अपना नाम दे दीजिएगा और क्या आपका पद नाम क्या है? पंचायत शिक्षिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय। आप किस विद्यालय में पढ़ाते हैं? गोपालगंज बिहार में पदस्थापित हूँ। मैं वर्ग 1 से 5 तक सभी विषयों को पढ़ाती हूँ। मैं हमेशा नए नए तरीकों एवं TLM के माध्यम से बच्चों को खेल खेल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करती हूँ, जिससे बच्चे आनंददायक एवं प्रसन्नतापूर्वक शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब आई चुनौतियों की पहचान। कक्षा में बच्चों को किसी भी विषय, चाहे हिंदी हो, गणित हो, विज्ञान हो या अन्य कोई भी विषय में दक्ष के लिए बहुत ही चुनौतियों का सामना किया है। बच्चों में भाषा ज्ञान का अभाव, भाषा में मात्रा संबंधी ज्ञान का अभाव, गणित में इकाई, दहाई एवं सैकड़ा की समझ न होना, आरोही अवरोही सम एवं विषम की समझ का अभाव होना, विज्ञान में सजीव निर्जीव की समझ का अभाव, सामान्य ज्ञान में भी जानकारी का अभाव आदि। इस प्रकार बच्चों को तो जो बताना चाहते थे बताने के बाद भी उनमें अधिगम नहीं हो पा रहा था। बच्चों में TLM के माध्यम से जितनी समझ विकसित करना चाहते थे
उतनी समझ विकसित नहीं हो पाती थी। बच्चे आपस में बातचीत एवं शोरगुल करने लगते हैं। इसके लिए उठाए गए कदम। कक्षा के बच्चे ऐसा क्यों कर रहे थे, इस बात पर ध्यान दिया तो मैंने महसूस किया कि बच्चों के लिए यह TLM इतना आधुनिक था कि वे इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक भी नहीं थे। फिर मैंने तय किया कि बच्चों को कुछ नए एवं रोचक तरीके से समझाया जाए जिससे बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न हो। तब मैंने गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को आरोही अवरोही, सजीव निर्जीव, कविता पाठ, चित्र दिखाकर मात्रा का ज्ञान इत्यादि अनेक प्रकार की गतिविधियों में बच्चों को सामूहिक रूप से भाग लेते हुए नजर आए और उन सभी के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव भी नजर आए। इसका परिणाम क्या हुआ? इन गतिविधियों से बच्चे अब कक्षा में अधिक रुचि लेते हैं और नई नई चीज़ें भी सीखने में लिए उत्सुक रहते हैं। बच्चे मात्रा की समझ से छोटे छोटे शब्द बनाना सीख गए। बच्चे इकाई, दहाई, सैकड़ा, सम एवं विषम का कंसेप्ट भी समझ गए। बच्चे चित्रों एवं TLM के माध्यम से सजीव एवं निर्जीव तथा छोटे छोटे सामान्य ज्ञान के बारे में जान गए। इन गतिविधियों को करने से परिणाम बहुत ही रोचक हुआ। सभी बच्चों का ज्ञान एकाग्रचित रहा। बच्चे अब कक्षा में रुचि लेने लगे और नई नई चीज़ें सीखने के लिए उत्सुक रहने लगे। इसका निष्कर्ष क्या हुआ? हम शिक्षकों को बच्चों को सिखाने के लिए नए नए तरीके आजमाने होंगे, तभी आजकल के बच्चों में सिखाने के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। सीखने एवं सिखाने के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। शिक्षा में नवाचार के माध्यम से बच्चों में सीखने की ललक बढ़ी है एवं बच्चों में उपस्थिति के साथ साथ नई ऊर्जा का संचार भी होगा। ये आपका 500 शब्दों का आलेख हो गया। अब आप इसे PDF बना लीजिएगा। इसका फाइल में जाकर देखिए, हमने फाइल बनाया में नवाचारी शिक्षा शास्त्र मॉड्यूल 5, इसे हमने अटैच कर दिया। अब हम बैक आ जाएंगे। यहाँ पे इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है, उसे टच करके हम कंप्लीट कर लेंगे। अब फिर बैक आ जाएंगे। यहाँ हमें दिखाई देगा हमारा 9 में से 5 कंप्लीट हो गया है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसे जान सकें।